नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों को बता दूँ कि आपकी अमानतें जो हमें मिल रही हैं, उन अमानतों को हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग बस्तियों में इस वक्त रमज़ान राशन किट्स जो हम लोग पहाड़ी इलाक़ों में तक़सीम करते हैं हर साल, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों फैमिली तक पहुँच चुका है। मज़ीद कई बस्तियों तक पहुँचना है। और कल भी हमने इस बस्ती में जो आपके लिए दुआएँ हुई थी वो आपके सामने रखा था। ये मज़ीद कुछ तस्वीरें थी और साफ़ और वाज़े तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि हमारा क्या तरीक़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है। ये तो जिस इलाक़े में भी तक़सीम होती है, दरअसल मुख्तलिफ़ पहाड़ों में इधर उधर बिखरे हुए लोगों को जमा करके एक वक्त में ये तक़सीम आवरी का काम होता है। मज़ीद बस्तियों में जारी है, वहाँ की भी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। उससे आगे और भी बढ़ना है, लिहाजा आप जिस तरह से ताउन करते जाएंगे हम उसी तरह से लोगों तक पहुंचने की कोशिशें करेंगे, आपकी अमानतें वहां तक पहुंचाएंगे। रमज़ान के महीने में ज़ाहिर सी बात है कि जहां हम अपने घरों में अच्छी इफ्तारी और सहरी कर रहे हैं, वहां इन लोगों का भी हिस्सा बनता है। बल्कि हम मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि पूरे रमज़ान में कोई भी ऐसी बस्ती या इस तरह का इलाका ना रहे जहाँ जिस घर में रोज़ा और इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए कोई ना हो। यही वजह है कि बड़े बड़े लोग जो है रमज़ान से पहले ये सूरत हाल शुरू कर देते हैं। वह कि गुज़श्ता 7-8 साल से हम भी इस सिलसिले में आगे बढ़े हुए हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला जारी रहे, जब तक इदारा रहे। आप लोग ताउन करें, नीचे नंबर दिया जा रहा है, ये ताउन जारी रहेगा। मज़ीद बस्तियों के फ़ोटोज़ आती रहेंगी आपके सामने। आपकी अमानतें वाकई पे हक़दारों तक पहुँच रही हैं, इसके लिए आपके सामने लाते रहेंगे। आपके लिए जो दुआएँ होती हैं उसको भी आपके सामने पेश किए जाते रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, दूसरी एक अहम तरीन ख़बर इस वक्त अफसोसनाक हमारी इदारे के लिए भी वही आ रही है कि हमारे देरीना जो है मुशफ़िक़ कहें या मुहसिन कहें, मौलाना समीर बेग नदवी और हमारे साथी उनके ही भाई मौलाना यूसुफ़ बेग नदवी क़ासमी, जो अव्वल दिन से ही सीधी बात से भी जुड़े हुए हैं, उनके वालिदा मोहतरमा का कल रात में इंतकाल हुआ है। रमज़ान के महीने में तरावी के ऐन मौके पर उनका इंतकाल हुआ है। और इनकी वालिदा बड़ी नेक दिल और पारसा थीं, दावत व तबलीग की मुखलिस और फ़िक्रमंद मस्तूरात में से मानी जाती थी। बल्कि ख़ुद जो है अपने इलाक़े के बेवा और यतीमों का इस कदर ख़्याल रखती थी कि हर रमज़ान में ख़ुद मुझे फ़ोन करके वहाँ के लोगों के बारे में बताती और राशन किट्स पहुँचाने के लिए कहती और वो ख़ुद अपने हाथों से तक़सीम करती थी। तो इस साल लेकिन वो जो है इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। ज़ाहिर सी बात है कि जैसे जिस तरह आप ज़िंदगी गुज़ारते हैं उसी तरह की जो है आखिरी अय्याम भी उसी तरह से बीतते हैं। और अल्लाह ताला की आज़माइशें भी आती हैं अल्लाह के नेक बंदों पर। गुज़श्ता कुछ दिनों से कल पता चला कि वो बीमार चल रही थी और परसों कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से एक बड़े हॉस्पिटल को मुंतक़िल करने की बात कही गई थी। मौलाना समीर बेग नदवी साहब ने हमें इस बात की इत्तला दी। फिर कोशिशें हो रही थी, कल संडे की वजह से वो हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिशें हो ही रही थी कि इस दरमियान में जो है उनका इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और आज जो है बाद नमाज ज़हर मक्का मस्जिद बनशकरी क़ब्रिस्तान में जो है उनकी तदफ़ीन अमल में आई है। इस वक्त सीधी बात जो है पूरी तरह से मौलाना समीर बेग नदवी और मौलाना यूसुफ़ बेग नदवी क़ासमी की और उनके तमाम बरादरान और उनकी जितने भी चाहने वाले हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना समीर बेग नदवी और यूसुफ़ बेग नदवी अहलियान बेंगलुरु के लिए कोई नया नाम तो है नहीं है, उनके चाहने वाले भी हैं और मदारिस भी चलाते हैं। उनकी खिदमत में जो है हम लोग ताज़ियत पेश करते हैं और दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त आप नाज़रीन से भी करते हैं कि मोहतरमा के लिए जो है अपने रमज़ान की ख़ुसूसी दुआओं में उनके लिए याद रखें। वाकई में बहुत ही पारसा औरत थी और सबसे ज़्यादा दावत व तबलीग की बड़ी मुखलिस थी। अपने बच्चों को हो या फिर अपने अहले ख़ानदान को जमात में जाने की हर
मौके पर जो है वो फिक्रमंद रहती है और उनको तरकीब देती थी। वह कैफ जो है इस दुनिया से सबको जाना है, और जाहिर सी बात है कि औलाद को जब इस तरह की वालिदा जो बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़िक्रमंद होती है, जब वो इस दुनिया से रुखसत होती हैं तो उन पर इसका ज़्यादा असर होता है। मैं एक बार फिर मौलाना समीर बेग नदवी और मौलाना यूसुफ बेग नदवी साहब को जो है उनकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हुए आप तमाम लोगों से दुआ करता हूँ कि अहले खाना के लिए सब्र की जो है आप लोग दुआ करें, और जो मुहतरमा मरहुमा हैं उनके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएँ फरमाएँ। बहर कैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और ख़बरों की जानिब चलते हैं। ख़बरें वही अदावत वाली, दुश्मनी वाली। रमज़ान का महीना हो और कुछ फ़ैसले लिए जाएं, उस फ़ैसले पर बीजेपी के अरकान को मिर्ची न लगे, ये कैसे हो सकता है? जहाँ ये बीजेपी की हुकूमतें नहीं हैं वहाँ मुसलमानों को लिए रमज़ान के महीने में ज़ाहिर सी बात है कि सारा दिन रोज़ा रखते हैं, और तलबा भी रोज़ा रख कर के जाते हैं, काम करने वाले भी रोज़ा रख कर के जाते हैं सुबह से शाम तक। ऐसे में कुछ कोशिशें होती कुछ हुकूमतों की जानिब से कि वो जो है कुछ छुट्टियों में आगे पीछे किया जाए, और जो है दफ्तर के औकात में थोड़े आगे पीछे की जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों की तरह असबियत लेकर के चल रहे हैं, उनको ये कहाँ से इस तरह की जो है चीज़ें हज़म होगी। तो एक्स पोस्ट में बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने झारखंड को इस्लामिक स्टेट का रिमार्क देते हुए जो है वो कहने लगे कि जो है मुसलमान और हिंदुओं के लिए क्यों अलग कानून बनाया जा रहा है, क्यों उनके लिए छुट्टियां दी जा रही हैं। देखिए, इस सिलसिले में पीटीआई ने उससे सवाल किया कि आपने क्यों इस्लामिक स्टेट कहा, तो वो क्या जवाब दे रहे हैं। क्या था इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर बांग्लादेश का मुद्दा उठाया था, रोजा इफ्तार को लेकर भी मुद्दा उठाया था, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुद्दे तो बड़े हैं ना। मैंने कहा कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है हमारे लिए। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। 45% आदिवासी का पॉपुलेशन 28% पर आ गया है 2011 के सेंसस के आधार पर। अब वो 23-24% पर होगा। यदि आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे तो हम किस तरह की राजनीति करेंगे? झारखंड बना ही आदिवासियों के कल्याण के लिए ना, आदिवासी ही विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा जो मैंने कल ट्वीट किया था वो तो रमजान के लिए कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को जो है वो 4 बजे छुट्टी जाने की बात कर रहे हैं। शुक्रवार को कहते हैं 12 से 2 बजे तक छुट्टी, फिर 1 घंटे के लिए क्यों आएंगे? पूरा शुक्रवार को छुट्टी की बात है। आप ये समझे हमारे यहाँ कांवर यात्रा होती है देवघर में, क्यों नहीं 1 महीने के लिए आप पूरी छुट्टी दे देते हैं? वहां तो पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ लोग आते हैं ना, तो आप तो छुट्टी देते नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। लेकिन आज जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ट्वीट किया है कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि कई एक ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां की उर्दू जबरदस्ती लिख दिया सरकारी विद्यालय में, और उसकी छुट्टियां जो है वो शुक्रवार को होती है, रविवार को नहीं होती है। पूरे दुनिया में, देश में जो है रविवार को छुट्टी होती है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे ऑफिसेस हो, आज उसको स्वीकार किया है कि 648 ऐसे स्कूल हैं जहां की शुक्रवार को छुट्टी होती है, रविवार को नहीं होती है। और 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब राज्य में उनकी समर्थित सरकार थी, उस वक्त का नोटिफिकेशन है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हां, यह फैक्ट है कि कई एक ऐसे स्कूल हैं जहां की उर्दू लिख दिया गया और उनकी छुट्टियां जो है उसी तरह से शुक्रवार को होती है, रविवार के बदले। हजारों ऐसे स्कूल हैं। यदि ये इस्लामाइजेशन हो गया, यदि इस्लामीकरण हो गया पूरा का पूरा झारखंड का, तो ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं हुआ। आप ये समझिए, झारखंड एक ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर बैठ गया है, यदि आज नहीं सुधारे उसको तो ये बांग्लादेश में मिलने को बेकरार है। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहां आकर पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दिए हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ाए जा रहे हैं, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने यहां बैठक ली कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए, आधार कार्ड का आपने देखा कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। उसी तरह से असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी जो है बदल दी है। और यह सब कारण क्या है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस को बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को खुश रखना है, आदिवासियों को जो है भड़काते रहना है, करप्शन करते रहना है। और आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, 19,000 करोड़ रुपए का आता पता नहीं है पिछले 5 साल में। कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वहां नहीं दिया गया है। करप्शन करते रहो, वोट बैंक की राजनीति बढ़ाते रहो, मुसलमानों को खुश करते रहो और चुनाव जीतते रहो। और मेरा यह मानना है कि अब वक्त आ गया है कि वहां जो है झारखंड में एक अलग तरह से भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता पड़ेगी और एनआरसी ही एकमात्र विकल्प है। एनआरसी लागू करिए, बांग्लादेशियों को पकड़िए, उनको भगाइए और उनको खदेड़ के, जैसे ट्रंप ने सबों को हथकड़ी लगाया,
जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसी तरह से हम नाज़रीन में इसी तरह का मामला गुजरात के वडोदरा से भी आया है। रमज़ान के महीने को लेकर दिए गए एक मुबैना हुक्म पर हंगामा बर्पा कर दिया विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने। वडोदरा प्राइमरी एजुकेशन कमेटी की तरफ से मुस्लिम बच्चों के लिए रमज़ान में अलग टाइमिंग का ऐलान किया गया था। वीएचपी कारकुनान इस मामले को लेकर मुजाहिरा कर रहे हैं और इस हुक्म को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वीएचपी ने कहा कि अगर हुक्म वापस नहीं लिया जाता है तो हिंदू तलबा को भी इसी तरह की राहत श्रावण नवरात्र में दी जाएगी। लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक गुजरात वीएचपी के तर्जुमान जितेंद्र राजपूत ने इस ताल्लुक से फेसबुक पर लिखा, वज़ीर आला भूपेंद्र भाई की हुकूमत यूसीसी यकसान सिविल कोड नाफिज करने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ वडोदरा एजुकेशन कमेटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी खास मजहब के लिए खास सर्कुलर जारी किया जा रहा है। इस दरमियान वीएचपी ने अपने सरकारी एक्स हैंडल पर लिखा कि बराए मेहरबानी इस सर्कुलर की सदाकत की जांच करें और फ़ौरन मनसूख कराइए, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाए। एक मामला हुआ झारखंड का, दूसरा हुआ गुजरात का, तो तीसरा मामला मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त जो है आसाम की तरफ। 10वीं जमात के इम्तिहान में पूछे गए सवाल पर तनाज़ा शुरू हो गया। उसमें फ़िरका परस्ती का इल्ज़ाम लगाया गया है। स्कूलों में किस तरह से नफरत बांटा जा रहा है, बांटने की कोशिशें हो रही हैं। कहाँ तक जो है अब ये सारा सिस्टम काम करेगा आपके खिलाफ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप समझते होंगे कि ये किसी बड़े अखबारात की कॉर्नर की एक रिपोर्ट है, हम पढ़ के आगे निकल जाएंगे। नहीं, ये कई सालों की साजिश का नतीजा है जो धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहा है। आसाम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं क्लास के सोशल साइंस के इम्तिहान में पूछे गए एक सवाल ने जुमा के रोज़ तनाज़ा खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया सारिफिन के एक हिस्से ने उसे तफरीक़ांगेज़ करार दिया। इसके जवाब में रियासती वज़ीर तालीम ने दावा किया है कि सवाल का मकसद ये देखना था कि क्या तलबा जानते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यानी अब यहाँ के तलबा को ये बताना पड़ेगा सवाल पूछ करके कि क्या वो सेकुलर है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को हुए SEBA के क्लास 10 के तलबा के लिए यानी 10th के तलबा के लिए सोशल साइंस के इम्तिहान में सवाल पूछा गया। फ़र्ज़ करें हुकूमत ने डम्बोक नामी गांव में एक अस्पताल बनाया, उस अस्पताल में हिंदुओं का मुफ्त इलाज किया जाता है और दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इलाज का ख़र्च खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत ऐसे इक़दाम कर सकती है? अपनी राय थी। इस सवाल के 3 नंबर दिए गए थे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि मजहबी तकसीम को फ़रोग़ देता है, जिस पर आसाम के वज़ीर तालीम रनोज पेगो ने बहस को गैर ज़रूरी करार देते हुए जवाब दिया, आइन की तमहीद किसी तरह की इम्तियाज़ की इजाज़त नहीं देती। किसी के साथ इम्तियाज़ के बगैर हम सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अब सवाल यह है कि तालिब इल्म इस बात से वाकिफ़ हैं या नहीं कि आसाम में मजहब, ज़ात या ज़बान की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं। इसमें नाराज़ होने या बहस करने की जैसी कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ आसाम की 10वीं सवाल का ये जवाब एक दिन पहले आपने आसाम के सीएम को क्या बोलते हुए सुना, शायद वो आपने देखा होगा कि हिंदुओं को मुसलमानों से ख़तरा नहीं। हमेशा मुसलमानों को निशाने पर लेने वाले इस मर्तबा जो है बराह रास्त कांग्रेस को और ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया और कहा कि असल में हिंदुओं को ख़तरा मुसलमानों से नहीं है बल्कि अपनों से ही हिंदुओं को ख़तरा है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुसलमानों से नफ़रत के लिए जग ज़ाहिर हैं, कुछ अहम तरीन चेहरे हैं भारत में जो सीएम की पोजीशन में इस वक्त हैं, जो लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले बनाने, क़वानीन बनाने में और उनके ख़िलाफ़ जो है जहर उगलने में बदनाम है। हमारे यहाँ बदनाम है, उनके यहाँ वो मशहूर हैं। बहरकैफ कलकत्ता में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए मुसलमान या ईसाई ख़तरा नहीं है बल्कि सबसे बड़ा ख़तरा बाएं बाजू और लिबरल नज़रियात से है। इस दौरान उन्होंने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उनके मुताबिक हिंदुओं को कमज़ोर करने वाले उनके अपने माशरे में मौजूद हैं। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने खिताब में मगरबी बंगाल की सियासत पर भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में हिंदुओं की पोजीशन को कमज़ोर करने की रिवायत बाएं बाजू और लिबरल नज़रिए से चली आ रही है, जिसे ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तहज़ीब 5000 साल पुरानी है और उसकी शुरुआत 1947 में आज़ादी से नहीं हुई थी। उन्होंने ज़ोर देकर के कहा कि हिंदुस्तान फितरी तौर पर एक सेकुलर मुल्क है
और उसे रवादारी और भाईचारे की सबक की जरूरत नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर मिसाल देते हुए कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, अब वक्फ कानून को भी खत्म करने का वक्त आ चुका है। 3 तलाक को पहले ही खत्म किया जा चुका है। अब यकसा सिविल कोड के आसार भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। औरंगजेब ने हिंदुओं को मिटाने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब मिट गए, हिंदू धर्म बाकी रहा। इस तरह कहते हुए वो मिसाल देकर के कांग्रेस को जहां एक तरफ लपेटने की कोशिश कर रहे थे, ममता बनर्जी को निशाने पर लेने की कोशिश हो रहे थे, दबे अल्फाजों में एक बार फिर मुसलमानों को जो है पूरी तरह से वो जो है अपनी आदत के मुताबिक, फितरत के मुताबिक अपने निशाने पर ले रहे थे। ये नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत की नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले का एक सिलसिला है। तो जो फैसले स्कूलों में लिए जाने की वजह से मुसलमानों के तहत रमज़ान के कुछ दिनों के लिए, उस सिलसिले में वीएचपी और दीगर लोगों की नफरत का ये इंतहा है। उधर खबर आ रही है कि इमरान प्रतापगढ़ी की ये ऐ खून के प्यासे बात सुनो वाली वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है। जी हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी को कौन नहीं जानता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐ खून के प्यासे बात सुनो नज़म पर मुश्तमिल वीडियो शेयर की थी, जिस पर गुजरात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके खिलाफ दाखिल अर्जी पर 3 मार्च समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया। इस दौरान अदालती उस्मा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि पोस्ट हकीकी मानों में अदम तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाला है। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी मुल्क मुखालिफ सरगर्मी से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में हसासियत की कमी दिखाई। इससे कबल जस्टिस एएस वोका की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने इसे सोशल मीडिया पोस्ट को समझा, उसी बुनियाद पर पुलिस के जरिए कदम उठाया गया। यही मसला है। अब तख्लीकियत के तय किसी का कोई एहतराम नहीं रह गया है। अगर आपसे वाज़ेह तौर पर पढ़ते हैं तो मतलब यह है कि जो खून के प्यासे वो हमारी बात सुने। भले इंसाफ की जंग का मुकाबला नाइंसाफ़ी से हो, हम इस नाइंसाफ़ी का सामना मोहब्बत से करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आप जानते हैं कि जो है किसकी तरफ निशाना साधा जा रहा था। इसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि ये भारत है, यहाँ सबको अपने नज़रिए की बात करने की बात है, अपने आज़ादी है बोलने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के केस दर्ज करना ही गलत बात है। ये कहते हुए बहुत सारे लोग अलग अलग मिसालें देने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, धोखेबाज जोड़े ने सरमायाकारों को बेवकूफ़ बनाकर 3,500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? 3,500 करोड़ रुपए, और वो भी भारत में पंजाब के एक इलाके में। पुलिस ने इस जोड़े को हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक क्लाउड पार्टिकल्स घोटाले में सरमायाकारों से हजारों करोड़ रुपए ठगने वाली कंपनी व्यू नाउ ग्रुप के प्रोमोटर जोड़े को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ कानून के तहत दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। जालंधर में स्पेशल पीएमएलए अदालत ने मास्टरमाइंड सुखविंदर सिंह खरूर को 10 और उसकी अहलिया डिम्पल खरूर को 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी के जरिए जारी लुकआउट सर्कुलर की बुनियाद पर दोनों को इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। गुज़िश्ता महीने ईडी ने इस मामले में आरिफ निसार नामी एक दीगर शख्स को भी गिरफ्तार किया था। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3,500 करोड़ रुपए की जो है ठगने की बात और चूना लगाने की बात, स्कैम की बात सामने आती है तो ये किस कदर सुर्खियाँ बटोर ली जाती होंगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बिहार में आज बजट पेश किया गया। आप जानते हैं इस बजट को लेकर के तेजस्वी यादव ने बयान जारी किया है कि ये बजट कुछ नया नहीं है और इसमें कुछ बताने को है भी नहीं है, लेकिन ये बजट नीतीश कुमार या एनडीए हुकूमत का आखिरी बजट होगा, अगली वो हुकूमत बनाएगी। आप तेजस्वी यादव ने बिहार के आज के पेश किए गए बजट पर क्या तबसरा किया है, यहाँ इसको सुन लें। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में
हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं हैं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा बौनेपन के शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1,500 रुपए कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली में ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टियों से बदला लेने पर उतर आई है। वो एमएलए तो बन गए हैं लेकिन वो असेंबली में दाखिल नहीं हो सकते। दाखिल होते हैं तो निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं। यानी कि बीजेपी इस वक्त डिक्टेटरशिप के एकदम पूरी तरह से ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जब हुकूमत में थी और बीजेपी के दरमियान में जिस तरह से खींचातानी होती थी, और उसका बदला तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के कई लीडरान को दौराने इख्तिदार ही उनको जेल भेज करके, जिसमें बड़े बड़े लीडरान थे, अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा गया। अब कुछ लीडरान एमएलए बने हैं, अब उनको असेंबली से भी दूर फेंका जा रहा है अलग अलग बहानों से। और जाहिर सी बात है कि कल वहाँ के असेंबली से अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई तो आम आदमी पार्टी के अरकान ने जो है इस सिलसिले में जय भीम के नारे लगाए और इसकी मुखालिफत करके हंगामा करने की बात कहते हुए उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। आज फिर उनको अलग किया गया। तो एक रुकने असेंबली दिल्ली के क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लें। कहां से बाहर जाऊं भाई? मेरे को तो अगर आपने सदन से बाहर किया तो सदन से बाहर करने का मतलब तो मैं सदन से बाहर आ गया, आपके मार्शल ने मुझे भेज दिया। अब आप कह रहे हैं आप यहाँ परिसर से बाहर जाइए, कल ये कहेंगे अपने घर से बाहर जाइए, परसों कहेंगे देश छोड़ के जाइए। नहीं, ये देश तो रूल भी अनाउंस किया था, रूल 277 जिसके तहत वो कह रहे हैं कि आपको बाहर जाना होगा। ये तो पहली बार हो रहा है कि मार्शल आउट होने का मतलब सदन से बाहर, परिसर से बाहर जाना। आपने कभी सुना है? भारतीय जनता पार्टी 10 साल विपक्ष में रही है, आपने कभी सुना है ऐसा? पहली बार सुनने को मिल रहा है कि विधानसभा के सदन से हटने का मतलब है कि आपको परिसर से बाहर जाना पड़ेगा। अब अच्छा हुआ ये ना कह दे कि आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। किस मुद्दे पर आपको मार्शल आउट किया गया था? मुझे तो मैं तो सीएजी पे चर्चा कर रहा था, सीएजी पे बात कर रहा था। उन लोगों को क्या लगा, क्योंकि हमें बोलना नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम उनकी वाहवाही करें। अरे वो तो बीजेपी वाले बैठे हैं तुम्हारी वाहवाही करने के लिए। आप अगर सदन में झूठ बोलोगे उसका खुलासा करना हमारा काम है ना, हम करेंगे उसका खुलासा। ना तो सीएजी पे चर्चा करना चाहते हैं, ना दिल्ली की जनता के मुद्दों पे। हम बात करते हैं 2500 की, ये बात नहीं करते हैं उसके ऊपर। हम बात करते हैं हमने तस्वीर क्यों उठाई बाबा साहब की, ये उस पर बात ही नहीं करते हैं। ये तानाशाही सरकार देश में चलाने का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली की जनता इनको माफ नहीं करेगी। सर एलजी कह रहे हैं कि वो रात के 12 भी बज जाएंगे तब तक भी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एलजी। अरे हम तो कह रहे हैं रात के 2 बजे तक करो ना, हम कब मना करते हैं? अब विपक्ष को बाहर करके आपको डिस्कशन करना है, विपक्ष को चर्चा में भाग लेने दो ना, क्यों नहीं लेने देते हो? आपके लोग बोलेंगे 20 मिनट, हम जैसे बोलेंगे आप हमें बाहर कर दोगे उठा के। तो इसका मतलब तो ये है कि तानाशाही तुगलकी फरमान से चलने का काम हो रहा है। ये कोई चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, ये केवल दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। 2500 एक मिनट जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय जय। नाज़रीन में मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।